कक्षा 9 ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 7.2 चल रही है। तो 7.2 में कौन सवाल बताना? 6वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। देखिए आकृति 7.34 ये लिखा है, बना हुआ है। दर्शाइए कि कोण BCD क्या है? एक समकोण अर्थात BCD ये पूरा कोण कितने का है? 90 का है। ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। देखिए हम कितनी आसानी से आपके प्रश्न को सिद्ध कर देते हैं, बड़े समझाते हुए। अच्छा बच्चों की जल्दी में हम कार्य नहीं करते, जल्दी में सवाल नहीं बताते, है ना। इत्मीनान से आप समझें, आप सवाल एक लगाएं, 2 लगाएं, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 को हम बनाने जा रहे हैं। क्या लिखा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं, किताब में बने हैं ABC। बताओ अच्छा ये क्या त्रिभुज बनाया? समद्विबाहु, क्योंकि इसमें दिया है AB बराबर AC, मतलब ये वाली AB भुजा है किसके बराबर है? AC के बराबर। भैया त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, तभी तो आप समद्विबाहु त्रिभुज कहोगे। अब आप ये पढ़े होंगे कि AB बराबर AC, ये बात तो दिया हुआ है, चूंकि AB बराबर AC दिया है। ठीक है, अब आप बताओ अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब आप बताइए अच्छा AB के सामने कौन से कोण है? आप कहोगे कोण C, बोलो है ना। अब इसका नाम क्या है? ACB। क्या पढ़ेंगे आप नाम इसका? ACB, या कोण BCA, चाहे आप ACB कहो और चाहे BCA कहो, इस कोण को इस प्रकार कहा जाएगा। जिस कोण की बात करनी हो उसको बीच में कहा जाएगा, है ना, BCA चाहे ACB। तो AB के सामने कौन सा कोण है? ACB, कोण ACB। अब अच्छे बताओ AC के सामने कौन सा कोण है? AC के सामने बोलिए ये वाला कोण, क्या नाम है इसका? ABC बराबर कोण ABC। ठीक, आप खुद देख रहे हैं 2 भुजाएं बराबर, इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर, ये सबको पता है। ठीक है, नहीं पता तो जान लो। फिर लिखा है भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, मतलब ये BA भुजा आपको बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है? D तक। चलिए D तक बढ़ा दिए। AB जितना बड़ा है, लिखा है AD बराबर AB, मतलब ये AD यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है? AB के बराबर है ना। ये वाली भुजा इसके क्या है? बराबर। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। BCD ये ले भैया, जब आप C को D से मिलाओगे, ठीक है, तो ये कौन सा कोण? BCD ये पूरा कितने अंश का है? 90 का है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। BCD ये कोण 90 का है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक, अब जरा हम आपसे अगर पूछें कि भैया जरा हमको ये बताओ आप, क्या ये त्रिभुज नहीं है? बोलो, है ना। इस त्रिभुज में कै भुजाएं बराबर है? देखो साफ साफ लिखा है कि AC बराबर AD। कहे बराबर है? क्योंकि AC और AB पहले बराबर थे, और AB के बराबर हमने AD बढ़ाया है या DA बढ़ाया है। तो भैया ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा, तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो, क्योंकि AB है बराबर AC दिया हुआ है, और AB बराबर हमने AD बढ़ाया है, बराबर AD, तो ये तीन भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, अब आप बताओ त्रिभुज ACB में, त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज ACB में, है ना, ACB में AC बराबर AD। ठीक है, ये लिखा है AC बराबर AD, क्योंकि AB AC के बराबर है और AB AD बराबर ACD।
ए बी जो है ए सी के बराबर है ना, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो ये तीन भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी की बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी, बी नहीं है सही। त्रिभुज ए सी डी में हमने देखा कि ए सी और ए डी क्या है, बराबर है, ए सी ए डी बराबर है। अच्छा बताओ ए सी के सामने कौन सा कोण, भैया इसके सामने तो हमको लगता है ये कोण है, बोलो है। अब आप जरा बताओ ए सी के सामने कौन सा कोण है, तो आप कहोगे ये डी कोण। क्या नाम है इसका, ए डी सी, कोई दिक्कत। तो ए सी के सामने वाले कोण को लिखेंगे कोण ए डी सी। ए डी के सामने, ए डी के सामने भैया कोण ये, बोलो ठीक। क्या नाम है इसका, ए सी डी, बोलो ठीक। लिख देते हैं इसके, ए सी डी, कोण ए सी डी, ठीक है। क्या लिखा, ए सी डी, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए सी, भैया इसको पहले लिख दिया, इसके बाद कोई दिक्कत। अब ए डी के सामने कौन सा कोण है, यही ए सी डी, कोण ए सी डी। और ए सी के सामने कौन सा कोण है भैया, ए डी सी, कोण ए डी सी, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आपको, अच्छा आ गई, ठीक। ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा समझना। अब जरा गौर से आप देखिए, यहाँ लिखा है ए सी बी, ए सी बी अर्थात ये है ना। और इसमें क्या लिखा है, ए सी बी लिखा है, ये क्या लिखा है, ए सी डी, ए सी डी अर्थात ये कोण, इसकी बात कर रहा हूँ। दोनों क्या करें, जोड़ दें। जब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बी सी डी। अच्छा, तो समीकरण 1 में समीकरण को जोड़ दिया तो बायां पक्ष बाएं जुड़ जाएगा, दाहिना पक्ष दाएं जुड़ जाएगा। तो ए सी बी, ये लिखा है ए सी बी, ए सी बी लिखा है ये। और इसका बायां पक्ष ए सी डी, कोण ए सी डी। इसमें दायां पक्ष कोण ए बी सी, इसका नाम ए डी सी, कोण ए डी सी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा बताओ ए सी बी और ए सी डी, देखो ए सी बी ये कोण और ए सी डी जोड़ दिया तो क्या बन गया, पूरा हो गया। ये पूरे का नाम क्या है, बी सी डी, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ोगे क्या नाम हो जाएगा, कोण बी सी डी। यह क्या लिखा, कोण ए बी सी और धन कोण ए डी सी, इतना लिखा हुआ। अब जरा आप देख लीजिए, ए बी सी ए डी सी, देखो ए बी सी अर्थात ये कोण, ए डी सी अर्थात ये कोण, इन दोनों का जोड़ है, दाहिने पक्ष में लिखा हुआ है। अब ये बाकी है बी सी डी, है ना। अगर ये बी सी डी भी हो जाए तो तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। अच्छा, तो बी सी डी धन बी सी डी, इधर लिखा है कोण ए बी सी धन कोण ए डी सी और धन कोण बी सी डी। हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में इधर भी बी सी डी जोड़ दिया और इधर भी बी सी डी जोड़ दिया, है। दोनों पक्षों में आप कुछ भी समान रूप से जोड़ सकते हैं, इधर 10 जोड़ो, इधर 10 जोड़ दीजिए, है। इधर 15 जोड़ दो, इधर 15 जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो बी सी डी क्या हो गया, 2 कोण बी सी डी, ठीक है। तो ये एक बी सी डी क्या हो गया, 2 बी सी डी हो गए, 2 कोण बी सी डी। अभी क्या लिखा है, ए बी सी ए डी सी बी सी डी, है ना। ए बी सी, देखो ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, डी बी सी। आप चाहे ए बी सी पढ़ो और चाहे डी बी सी पढ़ो, बात तो इसी की हो रही है। तो जहाँ भैया ए बी सी है वहाँ लिख देते हैं कोण डी बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डी बी सी, फिर क्या लिखा है, ए डी सी, देखो ए डी सी अर्थात इसकी बात कर रहा है। तो ए डी सी अर्थात इसकी बात कर रहा है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, बी डी सी, है ना, बी डी सी, यहाँ लिख देते हैं कोण बी डी सी। फिर क्या लिखा है, बी सी डी, इसी की तो बात कर रहा है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, कोण बी सी डी। अब आप बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लिखा है,
तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। बोलो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा आप? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तीनों कोणों का योग हमने 180 लिख दिया। इधर क्या लिखा है? 2 कोण BCD। तो कोण BCD बराबर क्या हुआ? 180 अंश बटे 2। ये नीचे 2 चला आएगा ना। अब काट दो 180, 2 का भाग दे दो तो क्या जाएगा? 90। 90 अंश कोण BCD। देख लो आप, आ गया BCD कितने का आ गया? 90 का। यही तो सिद्ध करना था आपको, ये तो किताब में लिखा है। कोण BCD एक समकोण है। 90 अंश के कोण को तो आप समकोण कहते हो। बोलिए, आपका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। इसे आप अपने फेयर में ईमानदारी से पूरा कर लेंगे, बढ़िया समझते हुए, वीडियो को देखते हुए। ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सब भैया देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप देखोगे तो लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश, AB बराबर AC। तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। चलो देखो काफ़ी में 7वां सवाल क्या बनाते हैं, ये देखिए। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या बनाया? समकोण त्रिभुज। कोण A कितने को बताना है? 90 अंश। तो कोण A, इसका नाम क्या लिख दीजिए आप? 90 अंश। ठीक है, ये 90 हो गया, 90 का निशान ही है, इसका नाम A हो गया। अब लिख देते हैं भैया B और C। कोई दिक्कत? अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि AB बराबर AC। ये ले, ये वाली भुजा इसकी क्या है? बराबर। ये भी सवाल में दिया है। अब जरा ये बताओ, अगर AB बराबर AC दिया हुआ तो AB के सामने कौन सा कोण है भैया? ये क्या नाम है इसका? कोण C। क्या नाम है इसका? कोण C। और AC के सामने कौन सा कोण है? AC के सामने कोण है अर्थात कोण B। भैया जब AB बराबर AC है ना, चूँकि AB बराबर AC इसलिए कोण C बराबर कोण B, अर्थात ये वाला कोण इसका क्या होगा? बराबर। अब आप इसका नाम चाहे कोण C लिखो, अच्छा ACB है, या चाहे कहे तो कोण BCA। ठीक है, जैसे ये कोण B है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? B को बीच में रखना है, कहें कोण CBA, या ये भी कह सकते हो कोण ABC। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कोण B और C क्या है? बराबर। अब आप ही बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा ना 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C है ना, बराबर 180 अंश। ये पढ़े हो आप। ठीक है, कोण कितने का है? 90 का है। कोण B किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। कोण C किसके बराबर है? B के बराबर है। तो हम कोण B के बराबर क्या लिख देते हैं? ये कोण C लिख दिया। अब कोण C आपका दिया है आगे, है ना, आगे बराबर 180 अंश। अब बताओ 90 अंश और ये एक कोण C क्या हो गया? 2 कोण C बराबर 180 अंश। ये 90 धन में है ना, जब उधर जाएगा बराबर के तो ऋण में हो जाएगा। तो 2 कोण C बराबर 180 ऋण 90। कई अंश बचे? 90 अंश। घटा लो 180 से 90। तो 2 कोण C बराबर 90 अंश। तो कोण C बराबर 90 अंश बटे 2। 90 अंश में भाग दे लो 2 का, कितना जाएगा? 45 अंश। ठीक है, तो कोण C का मान क्या आ गया? 45 अंश। क्योंकि कोण B और कोण C क्या है? बराबर है। तो C और B, भैया C का मान 45 है तो भैया B का मान भी क्या होगा? 45 अंश होगा। ठीक है, तो कोण C का मान भी आ गया, कोण B का मान भी आ गया। देखो निकालना इसमें कोण B बराबर, कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। निकल आया। अब 8वां सवाल देखिए, अंतिम सवाल है ना। 8वां लिखा है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्या दिक्कत? समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब सब भुजाएं बराबर, इसका नाम हम लिख देते हैं ABC। अब आप ही बताओ AB बराबर BC बराबर AC है ना। तीनों भुजाओं का मान क्या है? बराबर है। ये किताब में लिखा है समबाहु त्रिभुज, सब भुजाएं बराबर। तो AB के सामने कौन सा कोण है? C। तो कोण C, चूँकि कोण C। और ये BC के सामने कौन से कोण है? BC के सामने कोण A, तो कोण A। ठीक है, AC के सामने कौन सा कोण है? कोण B बराबर कोण B है ना। ये बात दिया है। ठीक है, अब आप जानते हो चूँकि A बराबर BC बराबर AC, इसलिए कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B, तो तीनों कोण बराबर हैं। अब आप खुद जानते हो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। बताओ पढ़े को नहीं पढ़े हो? पढ़े हो नहीं?
त्रिभुज के तीनों कोणों का फर्स्ट अंश होता है। कोण ए को ए रहने दो। अब बताओ कोण बी को क्या मान लोगे, कोण ए, क्योंकि कोण बी को 1 मान सकते हो। कोण सी भी क्या है, कोण ए है ना, बराबर 180 अंश, क्योंकि भैया ए बी सी बराबर है। चाहे बी को ए लिखो, चाहे ए को बी लिखो, चाहे सी को ए लिखो, है ना। तो ये तो लिखा हुआ, हमने बी को ए लिख दिया, सी को भी ए लिख दिया, तो तीनों जुड़ गए। एक कोण ए, एक कोण ए, एक कोण ए, क्या कोण हो गए, 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश बटे 3, तो 180 में 3 को भाग दे लो, कितना आया 60 अंश। कोण ए का मान क्या है, 60 अंश। अब चूंकि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। अगर ए का मान 60 है तो बी का मान भी 60 होगा, सी का मान भी 60 होगा। अब आप बताओ समबाहु त्रिभुज के हर एक कोण का मान क्या है, 60 अंश। ठीक, इसीलिए कहते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। बोलो सिद्ध हो गया, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ोगे, अर्थात अगली एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज में जब आप पढ़ोगे तो हमको कुछ पढ़ाने से पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब आपको हमको बताना है प्रश्नावली 7.3, भैया 7.2 खत्म होगा, ठीक, 7.3 बताना है, तो हम सबसे पहले कुछ आपको बातें बताएंगे। तो इस प्रश्नावली में कुल 5 सवाल हैं, है ना। तो 5 सवाल आप लगा लोगे बहुत आसानी से, है ना। तो कुछ बात हमको बताना पड़ेगा, ठीक। ये बातें आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी, और ये प्रश्नावली भी आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको हमने आज 3 सवाल बता दिए। ये तीनों सवाल आप ईमानदारी से अपने फेयर में पूर्ण कर लीजिएगा, ठीक।